कोडिंग। चलो हाँ, तो यही मैं सॉरी मैं भूल गया था, ये थोड़ा मिस हो गया था। तो कॉलबैक फंक्शन वो फंक्शन है जो हम किसी भी फंक्शन को और पीस ऑफ कोड को हम एज आर्गुमेंट करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं दूसरे फंक्शन में। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बट आपको ये रिएक्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन आपको ऑलवेज मिलेगा, क्योंकि खुद रिएक्ट ही कॉल बैक फंक्शन का यूज करता है। तो आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है। और कॉल बैक फंक्शन असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग भी में भी यूज होती है। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, आपको वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपको असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे क्या होती है, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है। हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला था कि हमारे पास फंक्शन है और उस फंक्शन को हम एज अ आर्गुमेंट दूसरे फंक्शन में पास कर रहे हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब लेते हैं कोई एक एग्जांपल और फिर हम रियल टाइम का भी एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है। प्रोजेक्ट में फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, फंक्शन वन। कुछ रियल टाइम देखते हैं, फंक्शन वन, हम वन। और मैं और एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। चलो हम कुछ ऐसे लेते हैं, एडिशन, ऐड का फंक्शन लेते हैं। और यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया। और हम अभी क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो करके कुछ गैलेक्सी है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैल्सी में ए बी। ठीक है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज ये ये पहले हम प्रॉब्लम समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, कैल्सी। ठीक है, कुछ 3 to 5 दे दिया, 3, 5। और मैं मुझे अभी कैल्सी में क्या करना है, तो ये मुझे कैल्सी में क्या करना है, कैल्सी में मुझे सपोज ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड फंक्शन कॉल करूंगा, ऐड फंक्शन कॉल करूंगा, बाय पासिंग व्हाट, बाय पासिंग ए एंड बी, ए। हम्म। ठीक है। अब हम यहाँ पे रिटर्न ना लिखिए, डायरेक्ट कंसोल करेंगे। समझ रहा है ना जो कोड कर रहा हूँ मैं, समझ रहा है ना आपको क्या ऊपर से जा रहा है, समझ रहा है ना, हाँ वही समझ वही। रहा हूँ। देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, क्या है, कैसे लिख रहे हैं हम, सभी चीज समझेंगे। अभी कैल्सी में देखो, कैल्सी में क्या है, इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ, तो सेव कर लेता हूँ। अभी कैल्सी में क्या कर रहा हूँ, मैं कैल्सी को कॉल कर रहा हूँ बाय पासिंग 3 and 5। बट यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कैल्सी में सिर्फ मैं एडिंग कर सकता हूँ, ऐड ही कर सकता हूँ। ठीक है। चलो इसको रन करेंगे, इस प्रोग्राम को। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा तो
कंफ्यूज ना हो इसीलिए एडिशन, एडिशन, और यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ठीक है। बट कैल्सी एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है क्या? नहीं, एज पर आवर इनपुट वो परफॉर्म करता है ऑलवेज। ठीक है, कॉलबैक फंक्शन। चलो जवा इंस्पेक्ट करो, कंसोल पे आओ। एडिशन इज 10, 5 + 3, 10 हो गया एडिशन। बट आपकी रिक्वायरमेंट कैल्सी एक ही ऑपरेशन करता है क्या? नहीं। तो ये कैल्सी ऑलवेज किसको कॉल कर रही है? कैल्सी ऑलवेज कॉल कर रही है एडिशन को। बट नहीं, मुझे जब मेरा इनपुट जो भी हो, ठीक है, मेरा इनपुट एज पर अवर इनपुट वो ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन, अभी मैं मुझे एडिशन करनी है तो मैं ऐड पास करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल बैक फंक्शन मतलब फंक्शन, ए फंक्शन we will pass as a argument of another function। मतलब मेरा एक फंक्शन है, मेरे पास मल्टी फंक्शन है, वो फंक्शन एज आर्गुमेंट ऑफ अनदर फंक्शन है। कैल्सी भी एक फंक्शन है। अभी कैल्सी फंक्शन को मैं ऐड फंक्शन पास कर रहा हूँ, तो ये मेरा फंक्शन हो गया, ये कॉल बैक फंक्शन हो गया, ये कॉल बैक फंक्शन हो गया। अभी जैसे मैंने कैल्सी को कॉल किया है, ठीक है, कैल्सी को कॉल किया है, तो मैं ऑपरेशन को मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट, ये फंक्शन ऑपरेशन को कॉल कर रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, कॉल बैक फंक्शन हो गया। जैसे मैंने बताया था कि किसी भी लैंग्वेज हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, कि कॉल बैक फंक्शन होते हैं। जब भी उस लाइफ साइकिल चलती है तो उसके हिसाब से उसके कॉल बैक फंक्शन भी, कॉल बैक मेथड भी चलते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसको, जैसे मैं इसको अपने कोड में कैल्सी को डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ, बट ये ऑपरेशन जो भी ऐड हो गया, मल्टीपल हो गया, मैं जैसे इनपुट दे रहा हूँ एज पर दिस इनपुट, इट विल कॉल दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। अभी देखते हैं ऐड होता है या नहीं होता। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया, मल्टीप्लाई किया, देखते हैं मल्टीप्लाई होता है नहीं होता। ठीक है, आ गया 5 × 2 15, मल्टीप्लाई हो गया। अभी मैं ऐड करेंगे यहाँ पे, ऐड में पास कर रहा हूँ, ऐड फंक्शन पास कर रहा हूँ कैलसी फंक्शन में। आ गया, एडिशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। ठीक है, तो कुछ नहीं, कॉलबैक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसको हम जिसको हम पास करते हैं, उस फंक्शन को, कॉलबैक फंक्शन को पास करते हैं किसी और फंक्शन में। तो हम यहाँ पे इसको, जैसे हम यहाँ डायरेक्ट कैल्सी को कॉल कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमने लिखा कोड आपको लग रहा होगा कि सर आप तो यहाँ पे लिखा है इसलिए कॉल हो रहा है। नहीं, बट ये फंक्शन इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो ये कॉल बैक फंक्शन है। जैसे रियल टाइम एग्जांपल देखो, सेट टाइम आउट का आपको पता होगा कि क्या होता है। ये एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन लेता है। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन अगर चलो ऐड ही पास करते हैं, ठीक है, ऐड ही पास करते हैं। और ये कब चलता है, ये कुछ टाइम आउट पे चलता है। ठीक है, 3 7, ठीक है। अभी इसको एग्जैक्ट सिंटेक्स तो याद नहीं है, बट चलो इसको देखते हैं चला के, मुझे नहीं तो हम देख लेंगे कि ये सेट टाइम आउट भी कैसे वर्क करता है। ये भी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है। चलो इसमें कुछ एरर आता है क्या आता है देखते हैं पहले। एडिशन इस 5 to 7, ठीक है। मैं कुछ 10,000 लेता हूँ। एक काम कर दिए, इसका सिंटेक्स देखते हैं, सेट टाइम आउट का सिंटेक्स। टाइम आउट जावास्क्रिप्ट मैं बताता हूँ, मतलब सिंटेक्स में तो याद नहीं है, बट ये भी एक कॉलबैक फंक्शन का ही करता है। ठीक है, सिंपल सा है, सेट टाइम आउट ग्रीटिंग, सेट टाइम आउट, ये भी एक कॉलबैक फंक्शन की तरह ही यूज करता है। मैं आपको बताता हूँ सिंपली कि ये क्या करता है। ये भी एज ए सेट टाइम आउट एक हमारा फंक्शन है, यहाँ पे ही बता देता हूँ आपको मैं, स्क्रिप्ट में। सेट टाइम आउट एक फंक्शन है, ये माइग्रेटिंग एक करके फंक्शन है मेरा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये 5 सेकंड के बाद चलाएगा।
ठीक है, रन करता हूँ। देखो 5 सेकंड के बाद ये मेरा ये चल गया। ठीक है, सिंपली हमने भी वही किया था, हमने भी वही किया था। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन ऐड किया था, वो इसको हम इसको हम क्या करेंगे, माई ग्रीटिंग्स। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे, वही था। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिंटेक्टिकल सेट टाइम आउट ही है ना, आई थिंक सेट टाइम आउट ही है। ग्रीटिंग, चलो एक फंक्शन करके देखते हैं, कौन सा भी फंक्शन, या फिर एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे बेस्ट, देखिए हुई करना, वही पे करेंगे कंसोल डॉट लॉग आउट, कर लेंगे, रन टर 5 सेकंड। चलो करके देखते हैं क्या होता है। तो आ गया हमारा प्रोग्राम, परफेक्ट फंक्शन। देखिए यहाँ पे 5 सेकंड के बाद ही प्रिंट होगा, आ गया 5 सेकंड के बाद। तो ये क्या है, ये भी मेरा, समझ रहा है क्या, मतलब कंफ्यूज हो रहे हो? मैं खुद ही, मतलब ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं खुद पे पढ़ा रहा हूँ। समझ रहा है? सौम्या, ऋतिक, प्रज्वल, अजिंक्य, आदित्य, हाँ सर। कॉल बैक समझ में आया? सिंपल सा कॉल बैक, कुछ नहीं है कॉल बैक मतलब। हाँ। कॉल बैक मतलब किसी भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज आर्गुमेंट पास करना। ये सेट टाइम आउट क्या है, ये सेट टाइम आउट रिपीट इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, फंक्शन पास कर रहा हूँ। और ये फंक्शन कब चलेगा, जब 5 सेकंड कंप्लीट हो गए तभी इसका कोड रन होगा। ठीक है, समझ गया? सर इसमें ट्रांजैक्शन भी रन कर सकते ना? हाँ, ट्रांजैक्शन भी रन कर सकते हैं, ये आप हम जब असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करेंगे तो देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए ही काम मतलब काम में आती है ये चीज, सेट टाइम आउट, ट्रांजैक्शन, जो भी हम एपीआई कॉल करते हैं तब कैसे क्या यूज होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज समझने के लिए। यस। तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आया कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्ट के लिए। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि भाई ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें है नहीं कि सिंपल सा। तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपने आप, या फिर देखना पड़ेगा इसका क्या है, तो ठीक है। मेरे इसमें तो हो तो गए रिकॉर्डिंग, देखते हैं। हम्म, चलो। तो और क्या, कुछ कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन आपको, नो सर। या कंफ्यूज हो रहा सर है एक या क्या बोले? आदित्य बोलिए। हाँ। सर ये एक कॉल बैक फंक्शन में हम एट ए टाइम दो फंक्शन कॉल कर सकते हैं? हाँ, एट ए टाइम 2 फंक्शन कॉल कर सकते हैं ना, क्यों नहीं, कर सकते हैं। मतलब आपको क्या है, पास ही करना है ना, जैसे कि आपने ऐड किया। ठीक है, बट आपको देन उसको कॉल करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो आपको वहां पे उसको, और ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 2 पास करना होगा, आपको कॉल करना होगा फिर वो। ठीक है, ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, सेम वे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप वैसे भी कर सकते हो। देखिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन, यही था क्वेश्चन या और कुछ था? यही था। ओके, हाँ। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। ठीक है, हमारा जो एजेंडा था टुडे का, वो उसमें तो नहीं हुआ कवर। तो ये जो प्रोमिसेस है, मॉड्यूल्स है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जैसे टाइम होता है। बट
जैसे हमने प्लान किया था उस मॉड्यूल पढ़ेंगे आज, ठीक है, बट अभी ये कल ही कवर करेंगे, ठीक है। बट कल का अपना जो होगा एजेंडा ये होगा कि हम स्टार्ट कर लेंगे रिएक्ट, ठीक है। 2 दिन तो हो गए हमारे इसके जावास्क्रिप्ट के। जावास्क्रिप्ट के धीरे धीरे पढ़ेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट खत्म हो गया। जैसे ही हमको कुछ आता है कि नहीं ये चीज तो बेसिक है जावास्क्रिप्ट के, तो तभी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कल का एजेंडा ये है कि सेटअप करेंगे आप नोड जेएस, वीएस कोड के प्लगइन्स भी देखेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, एक्सटर्नल प्लगइन्स ये भी देखेंगे कि हमारे डेवलपमेंट को थोड़ा इजी बनाए। फिर एक ऐप बनाएंगे, ठीक है, यूजिंग द ट्रेडिशनल वे, npm इंस्टॉल ये कमांड यूज करके क्रिएट रिएक्ट ऐप, देन क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड चला के अपने अपने एप्लीकेशन का नाम देके एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। उसका पूरा पूरा उसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग द फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्ट ऐप, ठीक है। ये भी पढ़ेंगे क्या क्या होता है, कैसे फ्लो है उसको, कैसे जब हम क्रिएट ऐप करते हैं रिएक्ट ऐप करते हैं तो उसका पूरा एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनता, हर एक फोल्डर को समझेंगे, उसका फ्लो समझेंगे कि वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो ये हमारे कल के प्लान में रहेगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर एक बार वो दिखा दीजिए, क्या बोले? वो कोड दिखा दीजिए बोला एक बार। ये वाला? ये नोटपैड प्लस वाला अपना जो कॉल बैक। हाँ, मतलब आपको वाला। प्रैक्टिकल चाहिए क्या जो हमने लिखे? हाँ हाँ मतलब एक बार वो देखना था, एक बार देखना था वो कोड देखना था। हाँ हाँ, मतलब जो भी कोड्स लिखे हैं ना ये सारे कॉन्सेप्ट के, ये बोल रहे हो ना आप? हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो भेज दूंगा, डोंट वरी, मैं इसको जिप बना के भेज दूंगा, अभी भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। ग्रुप पे भेज सर देता हूँ मैं। सर हाँ बोलिए। वो मैप एंड फिल्टर का एक बार। मैप और फिल्टर, हाँ हाँ ठीक है, 1 मिनट। जावास्क्रिप्ट डॉट जिप, इसमें कुछ प्रोटेक्शन नहीं लगाता हूँ मैं आपको, ठीक है। जिप फाइल हो गई, नहीं ओपन है ना? चलो ये आपको शेयर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा था, हाँ आपको ये चाहिए था, क्या बोले? मैप और मैप एंड मैप, मैप, ठीक है। किसका क्वेश्चन था ये, प्रज्वल आपका? यस। ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूँ आपको। देखिए मैप और फिल्टर हमारे एरे के, एरे जो है आपने जावा में भी पढ़ा होगा, ठीक है। एरे जो है, एरे पे हम मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे लॉजिकल प्रोग्रामिंग हम ज्यादा से ज्यादा एरे पे करते हैं, ठीक है। अगर अगर हमारे पास के ये मैप रिड्यूस फिल्टर ये इनबिल्ट मेथड नहीं होते तो हमारी लाइफ कॉम्प्लेक्स होती, अगर एरे को अगर हमको मैनिपुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट ने इनबिल्ट मेथड दी है, मैप हो गया, फिल्टर हो गया, रिड्यूस हो गया, और कुछ और मेथड्स है, हम देखेंगे आगे, ठीक है। जब हमको इनकाउंटर होंगे कि ये मेथड आती है तब वो भी कवर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। बट अभी फिलहाल हम मैप और फिल्टर पढ़ रहे हैं। सिंपल सा मीनिंग है, सिंपल सा। मैप क्या है? मैप आप तभी यूज करोगे जब आपके पास एरे है, ठीक है, और आपको वही एरे रिटर्न में चाहिए। आपके पास एरे है और वही आपको एरे रिटर्न में, जब मतलब जितने भी एलिमेंट्स मेरे अभी यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं? 4 एलिमेंट्स, 5 8 5 3 5 8 6, ये मेरे एलिमेंट्स है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको रिटर्न में वही एरे चाहिए, बट कब? तब जब मुझे ईच एंड एवरी एलिमेंट में मुझे कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना है, ठीक है, तब हम मैप यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया है,
एरे टाइप का नम्स, यहाँ पे एरे बनाया, एलिमेंट्स क्या क्या है मेरे 3 5 8 6, ठीक है 8 6 मेरा यार है। अब क्लाइंट की रियल टाइम पे देखो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, यूजर की, कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे हर एक एलिमेंट में मुझे 1 ऐड करना है, ठीक है, मुझे 1 ऐड करना है, हर एक एलिमेंट पे मुझे 1 ऐड करना है, या फिर मुझे हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 2 सा 6, 5 2 सा 10, लाइक दैट, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अभी इसमें क्या कर रहा हूं मैं, मुझे हर एक एलिमेंट पे ऑपरेशन करना, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा ऑपरेशन, हर एक एलिमेंट को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, बट रिटर्न में क्या आना चाहिए, रिटर्न में मुझे वही वही एरे आना चाहिए, मतलब उसी साइज का एरे आना चाहिए। जैसे 3 2 सा 6, 5 2 सा 10, 8 2 सा 16, लाइक दैट, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे रिटर्न में आएंगे, ठीक है। तब भी उस सिनेरियो में हम मैप यूज करेंगे, उस सिनेरियो में हम मैप यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आया? हेलो, हेलो प्रज्वल। यस सर। ओके, समझ में आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है? कुछ नहीं, फिर से नहीं जब सर, तक समझ। समझ में नहीं आता तब और कल पढ़ेंगे, डोंट वरी। 1 मिनट, ट्रेन आ रही है। तो ये प्रज्वल कि आपको अगर मैप मैप आपकी रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको, अगर मेरे पास एरे है और उस एरे में के ईच एंड एवरी एलिमेंट को ऑपरेशन करना है और वही एरे रिटर्न में चाहिए, तब आप मैप यूज करोगे। और फिल्टर क्या है, अगर आपके पास एरे है, एरे में आप एलिमेंट्स है, और उसमें से हमको कुछ कुछ एलिमेंट्स हमको फिल्टर करना है यूजिंग सम क्राइटेरिया, थ्रू सम क्राइटेरिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारी स्टूडेंट है, स्टूडेंट में एरे है, इतने सारे एरे है, एरे एलिमेंट्स है, ठीक है 18 23, ये क्या है, ये एग्जांपल है कि स्टूडेंट की एज है। बट हमारी रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको वही एज निकालने हैं जो 18 है और 18 के अबव है। तो हमने सिंपल सा क्राइटेरिया लगाया, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, सिंपल सा क्राइटेरिया लगा। तो इसमें हमको इस एरे में, ये एरे कितने साइज का है, 6 साइज का है, ठीक है, साइज क्या है इसकी 6 है। बट फिल्टर में हमको यहाँ पे 4 ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 18 23 29 और 21 यही हमारे क्राइटेरिया में फिट होते हैं, ठीक है। तो ये फिल्टर क्या करता है, ये क्राइटेरिया लेता है और वही एरे, वही जो हमको सेटिस्फाई होते हैं इस कंडीशन को, जो भी एलिमेंट सेटिस्फाई होते हैं वही रिटर्न करता है, उसका एक एरे बनाता है। मतलब मैप में जैसे हमने जो एलिमेंट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वही रिटर्न किए, हर एक एलिमेंट को ऑपरेशन कर परफॉर्म करके वही रिटर्न हो गया हमको एरे। बट यहाँ पे जैसे स्टूडेंट एज के एरे में हमारे 6 एलिमेंट है, बट हमको फिल्टर करके, कुछ क्राइटेरिया अप्लाई करके फिल्टर करके हमको एरे कितने का मिला, 4 एलिमेंट्स का एरे मिला। तो ये फिल्टर, फिल्टर म्हणजे मीन्स सिंपल मीनिंग है, फिल्टर करो उस एरे को और मैप में उसको हर एक एलिमेंट को ऑपरेशन परफॉर्म करके वही एरे हमको रिटर्न में चाहिए। अब ये नंबर का देख लिए, वो स्ट्रिंग का भी देख सकते हो आप, हर एक स्ट्रिंग में कुछ ऐड करना है, कुछ कॉन्केट करना है, कुछ सब स्ट्रिंग निकालने है, कुछ कुछ भी करना है, मैप में भी यूज करते हो, स्ट्रिंग एरे में भी यूज करते हो, स्ट्रिंग एरे में आप फिल्टर भी कर सकते हो, ठीक है। यही चीज है। प्रज्वल समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर से कल पूछ लेना, फिर से बताऊंगा, डोंट समझ वरी। गया सर। समझ गया? आप खुद होकर भी हाँ देखिए, यहाँ पे आप पढ़ लिए, हाँ आपको खुद से होकर उसको देखो, मैं सिर्फ आइडिया देता हूँ कि हाँ। कॉन्सेप्ट क्या है, बट आपको खुद को, अगर आप इंटरेस्टेड हो खुद, तो आप खुद गूगल करके आप खुद पढ़ सकते हो चीज, आपको बहुत वास्ट में समझ में आएगा। पढ़ते टाइम सपोज खुद होकर पढ़ रहे हो और वहां पे अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो ऑलवेज कि सर मैंने ये पढ़ा बट ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है प्रज्वल, ऋतिक, सौम्या, तन्मय, यस। वेदांत,
आज सभी स्टूडेंट प्रेजेंट हो, मुझे अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा मोटिवेट होता हूँ मैं खुद। और कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स? तो फिर ड्रॉप करें या फिर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो अभी भी। वैसे आप कभी भी पूछ सकते हो ग्रुप पे, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखता हूँ मैं, वो मैंने तो ये शेयर कर दी है, ठीक है। वो जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट पर रिएक्ट जेएस। चलो मैंने तो ये फाइल भेज दी है, ठीक है। मैं वो देखता हूँ हम रिकॉर्डिंग कैसे भेज सकते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक हम ट्राई करेंगे कि देखते हैं आगे, हमको ऐसा करना है कि हम ऐसा करेंगे कि ये आपके भी कैलेंडर में ऐड हो, जो कि ना हमको बार बार मतलब इनवाइट भेज के नहीं, क्या आपके गूगल कैलेंडर में वो सेट हो जाएगा ये मीटिंग। तो देखता हूँ वो कैसे करते हैं, तो ठीक है। यस। यस। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन ड्रॉप दिस ब्रिज। ओके। यस। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाय बस सर। सेम।